हेलो स्टूडेंट। मैं शिवम राजावत यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। बच्चों, इसके पहले हमने दो क्लासें आपको रेशियो की पढ़ा चुके हैं। इससे पहले बेसिक पढ़ाया था, फिर उसके क्वेश्चन कराए थे। आज कुछ और बेसिक इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब कुछ ऐसे नियम हैं, रूल हैं जो बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं। उन रूल को आगे पढ़ाएंगे और उनसे रूल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उनको। ठीक है, तो बने रहिएगा पूरी क्लास में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए एक एक करके देखते हैं, सब चीजें देखते हैं कि कौन कौन से रूल हैं, क्या हैं हमारे। जैसे पहला ही वर्ड आता है, क्या पहला वर्ड है कि पूर्ववर्ती अनुपात है। पहला वर्ड है पूर्ववर्ती और अनुवर्ती के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में पूछा है? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती को बोलते हैं एंटासीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंस वाले में पूछा गया है। तो पूर्ववर्ती के बारे में देखा, देखिए आप जरा पूर्ववर्ती क्या होता है। जैसे हमने आपसे बोला एक्स अनुपात वाई लिखा है, क्या लिखा है? एक्स अनुपात वाई। पूर्व का मतलब होता है पहले। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। अनु का मतलब होता है बाद में। जब कभी हिंदी आपने अगर पढ़ी होगी तो वहां पे ज्यादातर आपने सफिक्स प्रीफिक्स करके वर्ड पढ़े होंगे। तो जैसे x अनुपात y में कहा जाए तो x जो है वो पूर्ववर्ती है। क्या है? पूर्ववर्ती है। और y जो है वो अनुवर्ती। x है पूर्ववर्ती है और y जो है आपका वो अनुवर्ती। क्या है? ये x पूर्ववर्ती है और y अनुवर्ती। क्लियर बात है? ठीक है। ये पहला पूर्ववर्ती एंटासीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। आज हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं लेके आया हूँ, आप चीजों को अच्छे से समझ सकें, क्योंकि इन चीजों को ही समझ के ही आगे आपके क्वेश्चन आएंगे। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है? डुप्लीकेट रेशियो के बारे में बोला गया है। स्क्वायरिंग बोलते हैं जिसको, डुप्लीकेट रेशियो, या कभी कभी आप डबल डुप्लीकेट रेशियो भी इसे पढ़ते हैं। डुप्लीकेट रेशियो हिंदी पे पहले से लिखा है वर्गानुपात। क्या लिखा है? वर्गानुपात। तो वर्गानुपात, या इसी को एक और बोलते हैं दो गुना अनुपात। अगर आप कभी देखें, एक और नाम है दो गुना अनुपात। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये दोगुना अनुपात वर्ड यूज हुआ है, यूपी पुलिस के एग्जाम में भी यूज हुआ है। पहले जब 2000, इससे पहले वाला जो एग्जाम हुआ था, इस एग्जाम से पहले, उसमें दोगुना अनुपात से लेकर क्वेश्चन आया था। डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं दोगुना अनुपात। देखिए जरा क्या होता है। तो दोगुना अनुपात, जैसे आपसे बोला जाए ए अनुपात बी का दोगुना अनुपात बताओ, तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान होता है। स्क्वायरिंग पहले ही आपको लिखा है तो बस इसका स्क्वायर कर देना है। ए और बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर अनुपात में बी स्क्वायर हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं साथ में बता देता हूँ। जैसे आपसे कहा जाए 2:3:4 का डबल डुप्लीकेट या डुप्लीकेट रेशियो बताओ। ठीक है, दो गुना अनुपात बताओ। कुछ नहीं करना है, आपको दो का स्क्वायर कर दो, तीन का स्क्वायर कर दो और चार का स्क्वायर करो। बहुत ही आसान है। तो आ जाएगा 4:9:16। ये हमारा क्या आ जाएगा? दो गुना अनुपात आ जाएगा। दो संख्याओं का पूछ सकता है या तीन संख्याओं का पूछ दे। या जैसे कभी आपसे पूछ दिया कि फाइंड द डबल डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 5:6, 5:6 का दोगुना अनुपात बताओ। क्या बताओ? का दोगुना अनुपात बताओ, डबल डुप्लीकेट रेशियो बताओ या डुप्लीकेट रेशियो बताओ। तो बस आसान है, 5 का स्क्वायर कर देना है, 6 का स्क्वायर कर देना है, तो आ जाएगा 25 और कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ये इनका अनुपात है। क्लियर हुआ? बात आगे ना समझ? चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पहले ये सारे पॉइंट हम आपको पढ़ा देंगे, उन पॉइंटों को पढ़ाने के बाद में फिर आपको इनके क्वेश्चन करा देंगे। जैसे डुप्लीकेट रेशियो पढ़ा, इसके बाद में इसका ही उल्टा जस्ट आ जाता है सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या होता है सब डुप्लीकेट रेशियो? अब सब डुप्लीकेट रेशियो की बात कर रहे हैं भैया कि सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। तो इसे बोलते हैं वर्गमूलानुपात। क्या बोलते हैं? वर्गमूलानुपात बोलते हैं। जैसे आपसे बोला जाए ए अनुपात बी का सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ, एसडीआर बताइए। तो बहुत आसान है, अंडर रूट 1 और अंडर रूट बी। बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1 और अंडर रूट 2। एग्जाम्पल एक साथ में और आप देख सकते हैं, मैं बता देता हूँ। जैसे आपसे कहा जाए कि 1:4 का सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ। बहुत आसान है, अंडर रूट 1 लिख देंगे और अंडर रूट 4 लिख देंगे। इसका अनुपात आ जाएगा 1:2। बस ये आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1:2। ठीक है, बात आगे ना समझ? उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। छोटे छोटे पॉइंट हैं, आपको मालूम है तो ये पॉइंट एग्जाम में कर पाएंगे, और नहीं मालूम है तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन पॉइंट को मालूम होना बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हम अगली क्लास में भी इसके कराएंगे। तो एक बहुत, मतलब जब ये क्वेश्चन आता है एक बहुत शानदार टाइप का क्वेश्चन बनता है। ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो का बोलते हैं घना अनुपात। क्या बोलते हैं? घना अनुपात, क्यूब। क्यूब बोलते हैं। तो इस पे देखो, घन का क्यूब का बात कह रहा है, तो कुछ नहीं करना है, ए अनुपात बी का अगर ट्रिप्लीकेट या रेशियो बोले जाए तो क्या आ जाएगा? त्रिगुना अनुपात या घना अनुपात है, इसी को कहते हैं
दूसरा नाम लिख दें तिहरा अनुपात। मैक्सिमम जो यूज होता है वो यही वर्ड होता है, क्योंकि घन अनुपात लोग ज्यादातर समझ लेते हैं तो इसलिए ऐसा वर्ड यूज करते हैं। तिहरा अनुपात कहें या इसी को तिहरा अनुपात के अलावा और कह देता है तिगुना अनुपात। तिगुना अनुपात, ठीक। तिगुना अनुपात या तिहरा अनुपात बहुत आसान है, बस क्यूब करना है। ए क्यूब हो जाएगा और क्या हो जाएगा, बी क्यूब। बस ये आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल साथ में बता देते हैं। आपसे जैसे बोला 1:2 का तिहरा अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, तिहरा अनुपात 1:2। कुछ नहीं करना है, 1 का क्यूब कर देना है और 2 का क्यूब कर, आंसर आ जाएगा 1:8। क्लियर हुआ, क्या आंसर आ जाएगा, 1:8। ठीक, बात आ गई ना समझ में। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसके बाद बोला है जैसे तिहरा अनुपात बोला, घनानुपात बोला, तो ऐसे ही क्यूब रूट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, क्यूब रूट की बात कर रहा है। तो क्यूब रूट वाले में क्या कंडीशन होती है, जरा देखिए। क्यूब रूट पहले ही घन मूलानुपात बोलते हैं, ये तो वर्ड से ही पता चल रहा है आपको। ए और बी का अगर आपसे पूछा जाएगा कि सब ट्रिप्लिकेट रेशियो बताइए, तो बहुत आसान है, क्यूब रूट ए हो जाएगा, अनुपात में हो जाएगा क्यूब, क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ए हो जाएगा और अनुपात में हो जाएगा क्यूब रूट बी। ठीक है, जैसे आपसे बोला जाए 1:8 का एग्जाम्पल है, का क्यूब रूट, क्यूब ट्रिप्लिकेट रेशियो बताइए, ट्रिप्लिकेट रेशियो बताइए। ठीक है, या सब ट्रिप्लिकेट रेशियो बताइए, तो आ जाएगा क्यूब रूट, अनुपात में क्यूब रूट 8 आ जाएगा, 1:2। बस ये हमारा, वहां पे क्यूब किया गया था, यहाँ पे जब आपसे तिगुना अनुपात बोले तो क्यूब करेंगे, दुगुना अनुपात बोले तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। और अगर सब वर्ड लगा दिया गया, ठीक है, तो उसका रूट लगा देंगे सब डुप्लीकेट में, और सब ट्रिप्लीकेट में क्या करेंगे, उसका क्यूब रूट कर। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट। चलो अगले पॉइंट की तरफ, इनवर्स रेशियो। अभी ये पीछे क्लास में मैंने बताया था इनवर्स रेशियो क्या होता है। इनवर्स रेशियो को बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात। किसी भी संख्या का इनवर्स होता है, वो मतलब आप पलट के लिख सकते हैं। ए और बी का इनवर्स रेशियो निकालना है तो हम लिख सकते हैं 1/a, और क्या लिख सकते हैं 1/b। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं तो आ जाएगा बी। और याद रखना, कभी भी आपसे दो संख्याओं का पूछेंगे, दो संख्याओं का ए बी का हमेशा बी ए होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ऐसे आपसे बोल दें कि 5:6 का, 5:6 का इनवर्स रेशियो बताना, तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। 5:6 का इनवर्स रेशियो आपको बताना है, तो सीधे सीधे 6:5 लिख दो, बस यही आंसर है। दो संख्याओं का जो होता है वो सीधे सीधे पलट के लिख दो, लेकिन ये दो संख्याओं में ही पलट के लिखते हैं। आप ऐसा सोचो तीन संख्याओं में लिखते हैं तो ऐसा नहीं लिखेंगे। जैसे एक अगला एग्जाम्पल देखो, अगर ऐसे लिखा हो 1:2:3 का इनवर्स रेशियो बताओ, क्या बताइए। आपसे बोले 1:2:3 का इनवर्स रेशियो की बात करें, तो इसका इनवर्स रेशियो देखिए क्या होगा, 1 का इनवर्स 1/1 हो जाएगा, 2 का इनवर्स 1/2 हो जाएगा, 3 का इनवर्स 1/3 हो जाएगा। आप इसके बाद एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 3 1 का एलसीएम आएगा 6, 1 6 जा तो 6 आ जाएगा, 2 3 जा तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 2 जा तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख दूंगा 6:3:2। ठीक है, ये आ गया 6:3:2। अब इसी का एक ट्रिक देख लो, और आप ट्रिक देख सकते हैं क्या ट्रिक होता है। मैं दोबारा बताता हूँ इस क्वेश्चन, जैसे दो का है तब तो पलट के लिख दिया, ऐसे तीन वाले में चार वाले में अगर कहें 1:2:3 का फाइंड द इनवर्स रेशियो ऑफ 1:2:3, ऐसे बोल रहा है। ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, इस दुनिया में कभी भी किसी को अपने से मतलब नहीं, मतलब हमेशा किससे, दूसरे से। हमेशा दूसरे से मतलब है, वो क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, वो कैसा पढ़ा रहा है, दुनिया का सब दूसरे से ज्यादा मतलब। हम क्या कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। जैसे 1:2:3 का बोले तो बोले पहला 1 है तो 1 को बंद कर दो, 1 को बंद करो, 2 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 का लिखना है तो 2 को बंद कर दो, 3:1 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 3 का है तो 3 को बंद कर दो, 2:1, तो बस यही हमारा 6:3:2, यही तो आंसर आया था। या तो आप इनवर्स रेशियो ऐसे लगाइए, और या आप ट्रिक से अपना डायरेक्ट लगा, दोनों चीजें मैं बताते चल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ और कैसे आपको करना है। एग्जाम में क्या अप्रोच रखनी और कॉन्सेप्ट भी सीखना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है,
चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट की बात, कंपाउंड इनवर्स रेशियो की बात कर रहे हैं। अब देखो जरा कंपाउंड रेशियो में क्या होता है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए। कंपाउंड रेशियो यौगिक अनुपात बोलते हैं, इसी को बोलते हैं दूसरा है मिश्र अनुपात। एक और वर्ड यूज कर देते हैं, मिश्र अनुपात बोलते हैं। आप बात समझो, मिश्र अनुपात क्या होता है। तो मिश्र अनुपात जो है बहुत आसान है। जैसे आपसे बोला A:B एंड C:D का कंपाउंड रेशियो बताइए। ए अनुपात बी और सी अनुपात डी का कंपाउंड रेशियो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लिख दो। ए अनुपात बी को हम ए बटे बी लिख सकते हैं, सी अनुपात डी को सी बटे डी लिख सकते हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, आंसर आ जाएगा ए सी अपॉन में हो जाएगा बी डी। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी अनुपात में क्या, बस ये हमारा ए सी अनुपात में क्या आ जाएगा, एक लाइन का आंसर है, इससे आसान कुछ है ही नहीं। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देखो। जैसे हमने कहा 3:5 कॉमा 15:25 लिख देते, 15:25 कॉमा 30:17 लिख। सपोज इतनी बड़ी संख्या लिख देते, कुछ भी लिख सकते हैं, संख्याएं बड़ी हो सकती, छोटी हो सकती हैं, कुछ भी हो। ठीक है, इनका हमें मिश्र अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, मिश्र अनुपात निकालना है, कंपाउंड रेशियो निकालना है। 3:5 को हम लिख देंगे 3/5, 15:25 को लिख देंगे 15/25, 30:17 को लिख देंगे 30/17। सब वैल्यू आराम से आहिस्ते से हम ऐसे लिख सकते हैं, और बीच में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दें। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर सकते हैं, 5 से केवल ये कैंसिल होगा 3, बाकी कुछ भी वैल्यू कैंसिल होती है हमें नहीं दिख रही, नहीं दिख रही तो मत करो। तो अब क्या करोगे, 3×3 = 27, ऊपर वैल्यू आ जाएगी 270। क्लियर भाई। अब अगर नीचे बात करना है, नीचे बात करें तो 17 अपना 85 का 5 आता है, 8 बचता है, 17 दूनी 34, और 34 में 8 अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42। ऊपर आया कितना, 5 से और कैंसिल हो रहा है भैया, 1 मिनट रुको, मैं इसको भी अभी, क्या एग्जाम्पल था, मैं एग्जाम्पल भी भूल गया, कंपाउंड रेशियो बता रहा हूँ। एग्जाम्पल था, मैं एग्जाम्पल में दोबारा एक ले ले रहा हूँ। 5 अनुपात लिखा था 6, 12:25 एंड 30:17 का कंपाउंड रेशियो बताइए। सपोज हमने ऐसे पूछा आपसे, तो हमें देखो क्या करना है, फिर से देखिए ध्यान से, दोबारा मैं बता, 5:6 को 5/6 लिख सकते हैं, गुणा कर देंगे 12/25 लिख देंगे, और ऐसे मल्टीप्लाई लगा देंगे 30/17 लिख देंगे। जो भी लिखा है वैल्यू, जो भी वैसे ही उधर लिखी थी उसको भी बस कैंसिल करना था, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। आप देखो 6 से ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ 2 बचा, 5 से ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ 5 आ गया, और देखो क्या कैंसिल हो सकता है, 5 से ये 30 कैंसिल हो सकता है, तो 6 आ जाएगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा, बटे में 17 आ जाएगा, आंसर हमारा एक लाइन में 12:17। अब अच्छा कोई ये बोलता है कि अगर भैया हम ये कैंसिल ना करना चाहें तो भैया कुछ ना करो, आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद कट कर दो। हमारा क्वेश्चन में कोई आंसर में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, क्वेश्चन का करने का तरीका हमारा वही है, डिट्टो वैसे ही करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आगे होगी समझ में। अब हम अगली बात करते हैं। हाँ, थर्ड प्रोपोर्शनल की बात आ गई है। इसके लिए देखो सबसे पहले आप हमसे 2-3 बातें समझो, 2-3 बातें हम क्या समझा रहे हैं उनको जरा ध्यान दो, बाद में इसको ऐसे करके बंद कर दे, थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे आपको थर्ड प्रोपोर्शनल के बारे में। बातें 2-3 ये हैं कि अगर हम बात करते हैं समानुपात की, इसकी बात करते हैं समानुपात, कल मैं इसके बारे में और पढ़ाऊंगा, समानुपात की बोलते हैं। तो समानुपात होता है इक्विवेलेंट रेशियो, इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। ऐसे अनुपात जो आपस में समान हो, ऐसे अनुपात जो आपस में समान हो। जैसे हमने बोला, हमने कहा आपसे कि ए अनुपात बी तथा सी अनुपात डी समानुपात, ने ये वर्ड बोला, मैंने क्या बोला, ए अनुपात बी और सी अनुपात डी समानुपात है। ठीक है, तो ए अनुपात बी और सी अनुपात डी समानुपात है, तो इसका मतलब क्या है, हम ऐसे लिखेंगे ए बटे बी, या इसको और हाँ बराबर में लिख देंगे सी बटे डी। तो कभी ऐसे वैल्यू लिखी आ जाए,
समानुपात के लिए और भी ऐसे लिख सकते हैं A:B, समानुपात के लिए 4 बिंदी ऐसे लगाते हैं C:D। ठीक है, ये बात और ये बात और ये बात, तीनों बातें एक ही। समानुपात में जनरली 4 चीजें होती है, कितनी होती? 4 चीजें होती हैं, और वो पहले और दूसरे का अनुपात बराबर होता है तीसरे और चौथे का अनुपात, तो उसे हम कहते हैं समानुपात। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट अपॉन में लिख सकते हैं सेकंड, इक्वल टू लिख सकते हैं थर्ड, और अपॉन में कितना लिख सकते हैं, फोर्थ लिख सकते हैं। फर्स्ट अपॉन में सेकंड इक्वल टू होता है थर्ड अपॉन में। ठीक है, ये अनुपात जो है वो समानुपात होता है। अभी यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा निकालें, थोड़ा सा ध्यान दें, तो यहाँ पे अनुपात आपको कितने दिखाई पड़ रहे हैं? अगर कोई आपसे ये पूछे तो 4 अनुपात दिखाई पड़ रहे हैं। कितने अनुपात दिखाई पड़ रहे हैं? 4 दिखाई पड़ रहे हैं। 4 में से ये वाला अनुपात कौन सा है? तो आप कहोगे प्रथमानुपात। ये पहला अनुपात है तो इसे कहेंगे प्रथम। ये वाला पूछे कौन सा है तो आप कहोगे द्वितीय अनुपात, सेकेंड रेशियो इंग्लिश में बोलते हैं। इस वाले को बोलेंगे, या इस वाले को किसका, तो तृतीय अनुपात बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तृतीय अनुपात। और इसको बोलेंगे तो बोलेंगे चतुर्थानुपात, फोर्थ रेशियो। फोर्थ रेशियो था चतुर्थानुपात, फोर्थ रेशियो इंग्लिश में। तो ये 4 अनुपात होते हैं। तो अगर कभी भी जनरली 4 में से 3 संख्याएं दे दे आपसे, 4 में से 3 संख्याएं दे दे और एक संख्या पूछ दे, तो बहुत आसान होता है फिर। तो मतलब इससे आसान कुछ है ही नहीं। जैसे हमने ऐसे लिखा, हमने लिखा 3, 5 तथा 6 का तृतीय अनुपात बताइए, थर्ड रेशियो बताइए। ऐसे आपसे क्वेश्चन बोलो, बिल्कुल इजी। इसको हम, पहली संख्या 3 हो जाएगी, दूसरी 5 हो जाएगी, तीसरी थर्ड, आपसे थर्ड पूछा है तो थर्ड हमें पता नहीं, और अपॉन में कितना लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 इधर आ जाएगा, तो थर्ड नंबर जो आ जाएगा, थर्ड रेशियो आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, तो 6 तरह कहोगे आप 18। 18 बटे में कितना लिखा है, 5 लिखा है, इसी को हम लिख सकते हैं 6। या तो 18 बटे 5 आ जाएगा या 3.6 आ जाएगा। जनरली 4 चीजें हों और उसमें अगर कभी आपसे तृतीय अनुपात पूछा है, द्वितीय अनुपात पूछा है, चतुर्थानुपात पूछा है, तो करने का हमारा यही। समानुपात की मैं बात बता, अभी और भी चीजें कुछ पूछते हैं, उस पर हम आगे करेंगे। ये बात आपको आ गई समझ में? और मैं इसका एक छोटा सा बताता हूँ। जैसे आपसे बोलेगा, मान लो 7, 8, 9, कहा, मान लो कह दिया फोर्थ रेशियो बताओ, कौन सा रेशियो बता दो, फोर्थ रेशियो बता दो इसका। 7, 8, 9 का आपसे बोला फोर्थ रेशियो बताओ, तब भी हमें कुछ नहीं परेशान होना है। पहली संख्या 7 है, दूसरी 8 है, तीसरी 9 है, और चौथी हमें पता नहीं, तो उसको हम थर्ड रेशियो लिख लें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये थर्ड इधर आएगा, ये इधर, तो आप कहोगे 7 इंटू में थर्ड लिखो, और बराबर में हो जाएगा 8 और इंटू 9। तो हमें थर्ड, और ये फोर्थ है, कौन सी, फोर्थ है। तो अगर हम फोर्थ नंबर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फोर्थ की बात कर रहे हैं, तो ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 7 अपॉन में आ जाएगा। फोर्थ रेशियो जो हमारा आया, आ जाएगा 72 बाई में 7 आ जाएगा। बहुत सिंपल होते हैं ये। जो अनुपात आपसे पूछे बस वही अनुपात हमें निकालना है। जैसे हम एक और क्वेश्चन बता देते हैं, जैसे हम बोल देते हैं 3, 5 और 8 का, मान लो हमने कह दिया सेकेंड रेशियो बताओ, कौन सा रेशियो बताओ, सेकेंड रेशियो। 3, 5 और 8 का सेकेंड रेशियो बताओ, कौन सा रेशियो बताओ, सेकेंड रेशियो बताना। तो इस पे हम कैसे करेंगे, तो हम देखो सेकेंड वाला नहीं पता है तो 3 अपॉन में सेकेंड हमें पता नहीं, सेकेंड जो है वो हमें पता नहीं, तो हमने सेकेंड ऐसे ही लिख दिया, 3 अपॉन में क्या लिख दिया, सेकेंड। बराबर में हमने क्या लिखेंगे, 5 बाई कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अब ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 24, और 5 अपॉन में आ जाएगा, और बराबर में कितना आ जाएगा, सेकेंड नंबर। तो सेकेंड बराबर हो जाएगा 24/5, या इसी को हम लिख सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन। तो कभी आपसे 4 संख्याओं में से 3 दे दे, कोई 4 संख्याओं में से 3 गिवन हो, 3 नंबर गिवन हो, और एक आपसे अनुपात पूछा जाए, तो जो भी अनुपात आपसे पूछा जाएगा उस अनुपात की जगह बस आपको वही नंबर लिख देना, बाकी क्वेश्चन को इजिली उसी तरीके से सॉल्व करना। ठीक है, ये तो बात तब की हुई, ये तो बात तब की हुई जब 4 में से 3 संख्याएं दी। अब अच्छा एक और बात समझो, अगर 4 में से 3 दे दें तब तो ये बात कर दी। अब अगर हमने दूसरी बात कही, जैसे यहाँ थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है, तृतीय अनुपात पूछा है, क्या पूछा है, तृतीय अनुपात पूछा है। अगर हम आपसे ऐसे कह दें, ध्यान से सुनना जरा, हमने कहा ए अनुपात बी का तृतीय अनुपात क्या, थर्ड,
थर्ड रेशियो आपसे किसका पूछा? ए अनुपात। किसका पूछा? ए अनुपात बी। तो भैया इसको बेसिक से करने का तरीका क्या है? ए अनुपात बी, फिर लिखेंगे अनुपात में बी। जो दूसरा वाला नंबर लिखा, जो बीच वाले नंबर ही हमेशा कॉमन होते हैं, तो इस नंबर को हम कितने बार लिख सकते हैं? तो हम कह सकते हैं 2 बार लिख सकते हैं। कितने बार लिख सकते हैं? 2 बार लिख सकते हैं। और लास्ट वाला हमें पता नहीं, क्योंकि हमने लास्ट तृतीय अनुपात पूछे। अगर हम इसको 2 बार नहीं लिखेंगे तो हमारी 4 संख्याएं नहीं बनेंगी, और समानुपात में 4 नंबर होते हैं। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ए बटे बी, और बराबर में हम लिख देंगे बी बटे एक्स। एक्स इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर। तो हमेशा याद रखना, ये हमारा तरीका आ गया। हमेशा मैं एक लाइन पे आपको बात बताता हूँ। कभी भी अगर आपसे, ठीक है, नोट पॉइंट है, इसको समझ, कभी भी अगर आपसे दो संख्याओं का तृतीय अनुपात, सॉरी, हाँ, दो संख्याओं का तृतीय अनुपात पूछा जाए, थर्ड रेशियो पूछा जाए। अगर 3 संख्याओं का पूछेगा तब तो बिल्कुल इजी था, मैंने पीछे बताया है। अगर 2 संख्याओं का तृतीय अनुपात पूछे तो उसका आंसर हमेशा होता है दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर, और बटे में लिखते हैं पहली वाली संख्या। क्या करते हैं? दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर और बटे में लिखते हैं पहली वाली संख्या। आप एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या है? जैसे हमने आपसे बोला कि 8 और 12 का तृतीय अनुपात क्या है? थर्ड रेशियो क्या है? बहुत इजी है। 8 12 का तृतीय अनुपात पूछा है। आप क्या करो, दूसरी संख्या का स्क्वायर कर दो एंड तो डिवाइड कर दो 1 से। तो 12 का स्क्वायर 144 और बटे 8 लिखा है। आप इसको कट करोगे, 18 8 144 होता है। आंसर कितना? या आप 12 × 12 लिख लो, 4 से काट लो, तब भी आंसर वही है। ठीक है, बात आई ना समझ? क्लियर हुआ पॉइंट? तो 2 संख्याओं का कभी तृतीय अनुपात पूछे, 3 संख्याओं का पूछेगा तब तो बड़ा इजी टास्क है। अगर 2 नंबर का तृतीय अनुपात पूछे तो हमारा यही कर, समानुपात वाले में। आप इस बात को अच्छे से समझ लेना, याद रखना, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे समानुपात के, मजा आ जाएगा जब आप इनके क्वेश्चन करें। ठीक है, पहले एक बार बेसिक क्लियर कर लो, फिर हम क्वेश्चन करा देंगे। अगले पॉइंट चलते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन, ये तो चौथा अनुपात बता ही दिया। ये हमने आपको बता ही दिया कि 4 संख्याओं में चौथा अनुपात पूछा गया, तो चौथी संख्या हमको पता नहीं है। हाँ, इसको जरा समझ लो, और ये भी पॉइंट बढ़िया है। आपके 10 12 पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा जरूरी। आपसे कभी भी, जैसे आपसे मैंने कहा ए और बी का, बस ध्यान से सुनना, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ए और बी का आपसे पूछा कि सेकेंड रेशियो बताओ। सेकेंड रेशियो, 2 संख्याओं का आपसे क्या पूछा? हमने मान लो 2 संख्याओं का द्वितीय अनुपात पूछा। तो कुछ नहीं करना है, 2 संख्याओं का जब भी सेकेंड रेशियो पूछा, द्वितीय अनुपात पूछा, तो हम क्या करेंगे? पहले तो ए लिख लिया, सेकेंड वाला नंबर हमें पता नहीं तो उसकी जगह हमने एक्स मान लिया। अब अच्छा, उसके बाद हम बी लिखेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने क्या कहा? तो जो बीच वाली संख्या हो उसको ही 2 बार लिख सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा हो ए अनुपात बी बराबर पढ़ा होगा 3 अनुपात 5, और बी अनुपात सी बराबर लिखा हो 5 अनुपात 7। तो हम इसे कैसे लिखते हैं? ए बी सी का अगर रेशियो लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 3:5:7, क्योंकि दोनों जगह बी है और बी सेम है। तो कभी भी अगर ए बी सी लिखा है, 3 5 7 लिखा है, तो ए बी लिखना है तो 3 5, बी सी लिखना है तो 5 7। हमेशा बीच वाले नंबर 2 बार लिखते हैं। तो यहाँ पे भी वही कहानी है। ए और बी का हमसे सेकेंड रेशियो पूछा है, तो इसको अगर हम ऐसे लिखें, सेकेंड यही, तो ये तो भाई पहला होता है, ये कौन होता है? सेकेंड होता है, और ये कौन होगा? थर्ड होगा। अब हमारे लिए कहानी बड़ी दिक्कत वाली खत्म हो गई खड़ी, कि हमें 4 चाहिए। कितने चाहिए? 4। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ए एक्स एक्स और बी। क्लियर बात? अब यहां से हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व कर लेंगे? हमने पहले ही आपको बताया, ए अपॉन में क्या लिखोगे? एक्स लिखोगे, बराबर एक्स अपॉन क्या लिखोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें मिला क्या? तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मिला एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी। एक्स स्क्वायर बराबर ए बी हो जाएगा। एक्स का मान कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे अंडर रूट के अंदर ए बी। क्लियर बात? अंडर रूट के अंदर ए बी आ जाएगा। अब जो बात हम समझाने जा रहे हैं उस पर जरा ध्यान देना, कि कभी भी आप एक बात बताओ, ये x जो है इन दोनों के कहां पे है? आप कहोगे मध्य में। x है इन दोनों के कहां पे? मध्य में है, मिड में है। इसीलिए इसको मिड रेशियो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यानुपात। मिड रेशियो या मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं, मिड रेशियो। तो याद रखना, कभी भी आपसे 2 संख्याओं का
द्वितीयानुपात पूछे या मध्यानुपात पूछे? दो संख्याओं, तो उसका बिल्कुल एक लाइन का आंसर होता है, बराबर हम लिख सकते अंडर रूट के अंदर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। एक लाइन का आंसर अंडर रूट के अंदर पहली संख्या और गुणा कितना कर देंगे दूसरी संख्या। ये हमारा दो संख्याओं का मध्यानुपात। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक, बातें सारी समझ में आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में है। एक इसका मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ करके एक इसका क्वेश्चन बता दूँ। जैसे आपसे बोला जाए कि 4 व 9 का द्वितीय अनुपात क्या? आंसर आ गया होगा आपको, कमेंट कर दिया करो तुरंत जैसे आंसर। तो 4 9 का सेकेंड रेशियो बताना है, कुछ भी नहीं करना, या तो सेकेंड पूछे या मिड रेशियो पूछे, मीन रेशियो पूछे, अंडर रूट के अंदर 4 इंटू 9, तो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 36, जिसका मान आएगा कितना 6 आ जाएगा। क्लियर? बहुत छोटा सा, बहुत, ये आपका ये भी पॉइंट ठीक है। और कोई पॉइंट बचा? अब कोई पॉइंट नहीं बचा, कुछ इसके क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन जो है, इन क्वेश्चन को हम कल की क्लास में करेंगे। आज मैं इन्हें एक बार आपको पूरी बता दी, थ्योरी अच्छे से समझ लेना, एक बार वीडियो को बढ़िया से देख लेना, दोबारा एक बार देख लेना अगर कम समझ में है। बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में क्लास है। इनसे लेके लगभग में 10-15 क्वेश्चन है, कुछ मतलब बढ़िया शानदार समानुपात से लेके कैसे ट्रिक से जिन्हें बता देंगे, एक एक लाइन में बता देंगे। चर्चा हम लोग आज इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नहीं रहेगी उसको आप कमेंट करिए, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।